हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जहाँ पे कोर्ट ने क्लियर किया है कि एक समान रैंक के जो जितने भी लोग हैं उन सबको जो है सेम जो है उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। दोस्तों, उसका डिटेल में जो है अभी न्यूज़पेपर में इसका अपडेट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे रक्षा मंत्री ने जो सेना को आश्वासन दिया है, जहाँ पे सेना के वेलफेयर के लिए और सेना को जो है जो उनकी मांगे हैं, जो भी उनके लिए जो है उनके काम को आसान करने के लिए किया जा सकता है, उसको पूरा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी और उसके बारे में उन्होंने जो डिटेल में बताया बात करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे पूर्व सैनिकों को जो ECHS की फैसिलिटी मिलती है उसको लेकर। दोस्तों, अभी नया ऑर्डर आया है जहाँ पे ECHS की फैसिलिटीज़ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आई है। ECHS की फैसिलिटी को लेकर बहुत पहले से दिक्कत आई है, क्योंकि जो बताया जाता है और जो हो रहा है उसमें बहुत डिफरेंस हो रहा है। सरकार अपनी तरफ से पूरे नियम कर रही है, लेकिन कई कई पॉलीक्लिनिक में जो है, कई क्या मैक्सिमम पॉलीक्लिनिक में जो है इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों कि क्या अभी लेटेस्ट अपडेट है। और फाइनली दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए कुछ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, सेना के लिए कुछ अच्छी खबर आ रही हैं, कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, जहाँ पे जो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप देखेंगे कि हम 3-4 चीज़ों को अगर देखें कि जहाँ पे आर्मी के लिए जो है, आर्मी के वेलफेयर के लिए, और स्वयं रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि उनकी जो भी मांगे हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की है, चाहे इक्वल MSP की है, सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी और किसी भी तरीके से उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो चुनाव का भी प्रेशर है और आने वाले टाइम में सरकार भी चाहेगी कि जो पूर्व सैनिक हैं, जो सेना में जितने लोग हैं, उनका जो है एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो उनको जो है दुखी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिंगर ऑन हो करके आ रही हैं। तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि आप देख सकते हैं कि चाहे अभी पेमेंट हो OROP की, वो भी पेमेंट टाइमली कर दिया, उन्होंने टाइम से पहले ही कर दिया है जो किश्त का था। ऊपर से जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे पुराने जितने भी पेंशनर्स थे, जिनका MSCP ACP जो लोग कई लोग भूल भी चुके थे, दोबारा आप देख सकते हैं कि वो चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही हैं और उनका बेनिफिट मिल रहा है। अब दोस्तों, इससे सिर्फ लिंक किया जा सकता है मिलना, और किस तरीके से अब जो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि पूर्व सैनिकों की जो भी डिमांड है वो टाइमली पूरी की जाएगी। तो टाइमली तो अभी पूरी नहीं हुई है, काफ़ी डिमांड जो है अभी भी जो है संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी आर्मी डे पे जो अभी लेटेस्ट जो रक्षा मंत्री जी ने जो कहा था, उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हो रही है जो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बोला है, और कुछ चीज़ों पे जो है सरकार का जो एक्टिव सपोर्ट चाहिए। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अगेन पूर्व सैनिकों के वेलफेयर से रिलेटेड दूसरा अपडेट है, और वो है दोस्तों ECHS से रिलेटेड। दोस्तों, ECHS अभी जो है पूर्व सैनिकों के लिए और सैनिकों के लिए जो है, जो भी आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो है 64 KB कार्ड, बाकी सब सहूलियत बना दी है। और सरकार की पूरी कोशिश है कि हर सैनिक को, पूर्व सैनिक को उनको हक मिले। लेकिन पॉली क्लिनिक में वो सिचुएशन नहीं है। पॉली क्लिनिक में बिल्कुल जो है टाइम पे जो है कई बार डॉक्टर्स मिलते हैं, कई बार बहुत लंबी लाइन होती है, कई जो ट्रीटमेंट जो दिया जाता है एक्स सर्विसमैन को, सीनियर सिटीजन्स को, उसकी बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है, और जिसमें कि जो है पॉली क्लिनिक तरफ से आ रही है, जहाँ पे उनसे खाने का, उनसे मेडिसिन का चार्ज लिया जा रहा है। ये हो गया जो एफिलिएटेड पॉली क्लिनिक है। और एक है जो कि अपना पॉली क्लिनिक है, वहाँ पे भी जो है मन मर्जी से जो है पॉली क्लिनिक बंद कर देते हैं, या डॉक्टर मन मर्जी से उठ के चला जाता है। अब जहाँ पे जो है कोई पेशेंट वेट कर रहा है रेफरल के लिए, तो वो बड़ी दिक्कत आ रही है।
दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये एक केस नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो है जो पूर्व सैनिक है, इसमें जो दिक्कत मैक्सिमम आती है वो पूर्व सैनिकों को आती है, क्योंकि एज फैक्टर होता है, वेट करना इतना ज़्यादा पड़ता है, उसके बाद से द वे द डॉक्टर ट्रीट्स वो भी बहुत मैटर करता है। अगर उनको प्रॉपरली दे आर मैनेज, दे आर प्रॉपरली हैंडल्ड तो वो ठीक है, लेकिन अगर उनके साथ नई तरीके से बात करेंगे तो रोग तो वैसे ही और किसी की परेशानी और बढ़ जाती है। तो उसी को लेकर दोस्तों अभी बहुत सारे जो है इसके ऊपर ऑर्डर आए हैं। हमने पहले ही बात किया था कि जितने भी जो है इससे रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं उनको क्लियर कट कहा है कि हो सकता है कि पूर्व सैनिकों को ना ज्ञान हो, उसमें से 20 में से 50 में से 10 लोगों को पता हो कि भाई डिस्चार्ज के टाइम पे मेडिसिन का चार्ज नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं पता उनसे वो वसूल रहे हैं, उनसे वो ले रहे हैं और ईसीएच से भी ले रहे हैं। तो उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया है कि अगर रूल के खिलाफ जाएंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। दूसरा दोस्तों, जो अपने पॉलीक्लिनिक में उनको टाइमली बैठना चाहिए, और जो भी पूर्व सैनिक इतनी दूर से आ रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक सिटी में अगर एक ईसीएच है तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनके आने जाने का अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर नहीं मिलते तो दिक्कत होगी। तो उसमें भी लिखा गया है कि अब टाइमिंग जो है 4 बजे तक कर दी गई है, मतलब 3 से 4 पे भी आपको वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे जो कि आपको रेफ़र करेंगे, जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों ईसीएचएस के ऊपर भी जैसे हम बात करें, ये भी एक सैनिकों के वेलफेयर के लिए, और टाइम टू टाइम इसके ऊपर जो है नए नए ऑर्डर आते रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट की, जहाँ पे जो है अभी एक बहुत बड़ा फैसला आया है और ये जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला है। और आप इसमें अगर इसका जो फैसला अगर आप वो सुनेंगे तो आपको क्लियर कट लग जाएगा कि ये फैसला किससे रिलेट करता है। दोस्तों अगर हम बात करें, इसमें लिखा है समान कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले समान स्थिति वाले कर्मचारियों को केवल उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर, मतलब सेम टाइप ऑफ वर्क, सेम कंडीशंस, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डेट, कि एक ने जो है जनवरी में जो है ज्वाइन किया है और एक ने जो है फरवरी में ज्वाइन किया है। तो जो जनवरी में ज्वाइन कर रहा है उनको जो है आप जो है कम सैलरी दे रहे हैं, जो फरवरी में ज्वाइन कर रहे हैं उनको ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो वही दोस्तों लिखा गया है कि समान कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले समान स्थिति वाले कर्मचारियों को केवल उनकी नियुक्ति तिथि के आधार पर विभिन्न वेतन मानों में नहीं रखा जा सकता। और ये एक जनरल ऑर्डर है दोस्तों, ये कहीं पे भी एप्लीकेबल हो, ये गलत है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का ऑर्डर है, ये इसी महीने का ऑर्डर है और इसमें क्लियर कट कहा हुआ है। तो ये सेम चीज़ हो रही है दोस्तों जहाँ पे ग्रुप एक्स में, जहाँ पे 2016 से पहले और 2016 के बाद से जो सेम काम कर रहे हैं, सेम कंडीशन में काम कर रहे हैं, लेकिन जो सैलरी डिफरेंस है वो बहुत बड़ा ह्यूज सैलरी डिफरेंस है। तो ये न्यायालय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के संबंध में एक याचिका पर फैसला कर रहे थे। तो अल्टीमेटली दोस्तों जो कंडीशंस है वो भी ओआरओपी में भी सेम है जो ग्रुप एक्स में, जहाँ ये भी सेम जो है केस चल रहा है, और वहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि जो अगर सेम टाइप ऑफ वर्क चल रहा है, सेम तरह से काम चल रहा है तो, और सेम कंडीशन है, तो उनको जो है अलग अलग सैलरी ग्रुप में नहीं रखा जाता। और यही बहुत दिनों से जो है मांग है। बात करते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट अपडेट की, और वो है दोस्तों एमएससीपी और एसीपी। दोस्तों एमएससीपी और एसीपी पर फिर से कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, और सभी को जो भी एसीपी यानी कि जिन्होंने भी एक पर्टिकुलर रैंक में 10 साल 20 साल जो गुजारे हैं, और उनको जो है नेक्स्ट रैंक का जो है बेनिफिट्स मिलना चाहिए। जो प्री 2006 पेंशनर्स हैं, पोस्ट 2006 पेंशनर जिनको कि एमएससीपी मिलना चाहिए, जिन्होंने, क्योंकि उसके बाद से जो है एसीपी को जब एमएससीपी किया था तो जो टाइम इंटरवल है वो कम कर दिया था, और उसका कम करने का मतलब ये था कि मैक्सिमम लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिले। तो जो सिपाही 17 साल में जो है रिटायरमेंट हो जाते हैं उनको भी जो है एटलीस्ट 16 साल में मिल सके उसका, जबकि 10 और 20 में जो है जो दूसरा वाला पार्ट था वो उनको मिल नहीं रहा था। तो जो दूसरा वाला पार्ट जो था वो एमएससीपी था, उसमें जो है 8, 16 और 24 का जो है ईयर्स रखे हुए हैं, और जैसे ही आप एक पर्टिकुलर रैंक में 8 साल
कंप्लीट कर लेते हैं, आपका प्रमोशन नहीं होता, प्रमोशन हो ना हो, लेकिन आपको नेक्स्ट जो रैंक है उसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको नहीं मिले बेनिफिट्स तो आज की डेट में दोस्तों उनके आपको एरियर मिलना शुरू हो गए हैं। तो एक बड़ी बात है जहाँ पे ये बात कर रहे हैं हम प्री 2006 पोस्ट 2006 पेंशनर्स की, आज हम 2024 में हैं, तो इसका मतलब उसका एरियर मिल रहा है, रिकॉर्ड है। आप अपना रिकॉर्ड चेक करके आप देखिए, सिंपल है इसमें। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रैंक में अगर आप 2006 से पहले हैं और आपने 10 साल बिताए, एटलीस्ट अगर आपको कन्फ्यूजन भी है तो आप एक सीपी ग्राम में एटलीस्ट कंप्लेंट तो डाल सकते हैं, वो आपको बोलेंगे भाई आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आप कंफर्म है तो आप कंफर्म वाला सीपी ग्राम में डालें, बट इसका मेन ये है कि आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, ECHS मेंबर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।